हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी 8:10 हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रहा था कि अभी खाली बैठा हूँ और अभी फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो कुछ बातें शेयर कर ली जाए, कुछ बातें कर ली जाए। क्योंकि आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है अभी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि ऊपर वाला थोड़ा सा एग्ज़ामिन कर रहा है। एंड हाँ, एग्ज़ामिन तो है ही एक तरीके से। क्योंकि अभी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें हो रही हैं, और कुछ कुछ चीज़ें मेरी वजह से भी, कुछ मेरी नादानी की वजह से भी हो गई। अब शुरू तो मैं कहाँ से करूँ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सीन हो गया था। अब कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। अभी अभी तो 3-4 दिन हो गया, तो मैं घर पे ही हूँ, अभी जॉब पे तो हूँ नहीं मैं। और आई एम सर्चिंग अ जॉब। तो इससे पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग नहीं बोल के भी 8 से 9 दिन पहले की बात है। और मैं काम पर से आया, और काम पर से आने के बाद थोड़ा वहाँ से लेट छूटा था, तो आया तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया था कुछ गांव में। कुछ थोड़ा ज़मीन वमीन का ऐसा कुछ मसला रहता है, वो बड़े लोग समझते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। तो सडनली वी हैव टू गो। तो वी तो वी हैड टू गो ओवर देयर, और जाना पड़ा। और अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा। मैंने अपनी कंपनी में कॉल किया, सर ऐसा ऐसा है और इतना लेट हो जाएगा, और मैं पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं, मेरे पापा, हम लोग दोनों चले गए। और वहाँ पे फिर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। वैसे भी जल्दी में गए तो चालू की ट्रेन पकड़ के जाना पड़ा। और कुछ भी थोड़ा बहुत था, पैसा वो सब रख लिए और निकल गए हम लोग। अब जब वहाँ पे गए, वहाँ जाने के बाद अब पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ज़मीन वमीन का मसला है थोड़ा, वो नाम वाम का, तो वो सब थोड़ा इश्यूज़ थे उनको। वो बड़े लोग समझते, भाई मुझे तो उतना मालूम नहीं उस चीज़ के बारे में। तो फिर सडनली वहाँ गए कंपनी में, तो मैंने बता दिया। अब कंपनी में सर को मैंने यही बोला कि भाई इतना इतना टाइम लग जाएगा, मुझे कोई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि पापा तो वापस आ जाएंगे और हम दोनों में से किसी एक को रुकना पड़ेगा। तो भाई वहाँ तो गए, सर मेरे वहाँ से पूछे जा रहे हैं कितना टाइम जाएगा। अब मैं भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना टाइम जाएगा, कितना टाइम लगेगा। उस वजह से फिर वो भी टेंशन में कि भाई बंदा नहीं आया। फिर क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा तो डालना ही पड़ेगा जो हिसाब से स्टोर में काम है। जैसे कि मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया कि मैं रिटेल में काम करता हूँ। तो एक जो ब्रांड है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो वो सब हम लोगों का हैंडल करना रहता है। बहुत सारी चीज़ों का हैंडल करना पड़ता है वहाँ पे। मर्चेंडाइजिंग वगैरह, पर्सनल सेलिंग, सब कुछ करना पड़ता है वो एक ही जगह पे। और तो वहाँ पे कैसा है कि हम लोग कंपनी के लिए तो काम करते हैं, साथ ही साथ स्टोर वालों के लिए भी काम करना पड़ता है, बहुत सारा काम रहता है। तो अब वहाँ पे एक बंदा है और बंदे की भी ज़रूरत है। तो अब मुझे 1 साल के ऊपर हो गया काम करते हुए, तो वो हिसाब से उन्होंने मुझे थोड़ा सा रोक के रखा कि हाँ भाई ये बंदा आ जाएगा। अब जब वहाँ पे बात करने लगा, पापा से बात की कि भाई इतना कितना टाइम लगेगा और कितने दिन तक हम लोगों को रुकना पड़ेगा। बाद में फिर पापा कहने लगे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, एक काम कर रिज़ाइन दे दें। अब बोला अभी कोविड का टाइम है, कोई जॉब तो है नहीं, और सबसे ज़्यादा टेंशन जॉब का ही है, क्योंकि नया जॉब मिलेगा नहीं जल्दी। और सबके दिमाग में ये है कि बच्चे भी ऑनलाइन पास हुए हैं तो उनके पास क्या स्किल रहेगा। और पहली बात जॉब ही नहीं है, तो जॉब क्रिएशन ही नहीं हो रहा है, तो स्किल तो क्या तेल लेने, कोई रखेगा ही नहीं, लेगा भी नहीं जल्दी किसी को भी। अब लेकिन बाद में फिर यही सोच, पापा से बात किया तो पापा फिर वही कहने लगे कि एक काम कर, टाइम तो बहुत जाएगा और कंपनी इतना वेट करना चाहिए, जो कंपनी उतना वेट करती नहीं है। कंपनी किसी के लिए भी कुछ खास वेट करती नहीं है। हाँ, अगर आप काफ़ी साल पुराने हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो आप कंपनी के लिए थोड़े बहुत लॉयल बंदे रहोगे, तो कंपनी थोड़ी सी आपकी तरफ एक लॉयल्टी दिखाती है। ऑन द अदर हैंड कैसा है कि फिर कंपनीज उतना वेट करती नहीं है। जब पता चलता है कि बंदा इतना टाइम लगेगा, लेट होएगा। लेकिन फिर भी मैंने पापा को बोल दिया, भाई ऐसा तो जॉब छोड़ नहीं सकता मैं। फिर भी लेकिन अब वो कहने लगे कि एक काम कर, रिज़ाइन डाल दे, पता नहीं कितना टाइम जाएगा। तो मैंने डाल दिया। अब वहाँ पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया, भाई इतना इतना डेट डाल दो, क्योंकि कल को मेरे पीएफ वीएफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब बाद में फिर वहाँ से मेरे सर ने फिर थोड़ा वो वेट करने लगे। उन्होंने फिर पूरा 1 वीक उन्होंने इंतज़ार किया। जब मैं ऐसा ऐसा कहने लगा कि इतना इतना टाइम जाएगा, तो फिर वो कहने लगे कि एक काम करता हूँ, डाल देता हूँ। रिज़ाइन डाल दिया, लेकिन रिज़ाइन उन्होंने सबमिट किया नहीं। फिर उन्होंने वापस से मेरे को मैसेज भेजा और अपना मेल भेजा, बोले कि ये मेल आईडी पे मुझे इतने इतने डेट का मुझे वापस से भेज रेजिग्नेशन लेटर। मतलब अब क्या कर सकते हैं। अब मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाला। जब रेजिग्नेशन लेटर डाला, रेजिग्नेशन लेटर डालने के बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन आती है घर के अंदर ही कि भाई जो काम नहीं हो रहा था, रुक रहा था, तो वो काम हम लोग, यानी वो काम अभी हो रहा है,
मुझे लगता है जान पहचान थे, शायद कुछ ना कुछ करे होंगे, भगम दौड़ी कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाए होंगे, तो वो काम होना स्टार्ट हुआ। और इतने दिन से हम लोग कहते तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो सडनली वो काम थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो लग रहा था कि वो काम हो जाएगा और जल्द से जल्द मैं अपना मुंबई आ जाऊँगा। और वैसा ही हुआ। वो काम यानी कि थोड़ा काम हो गया, बाकी बातचीत करके रख दिए, सब कुछ सेटल कर दिए थे पहले से कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये डेट को दोबारा आना रहेगा, तो मेरे पापा वापस जाएंगे, वो सब सेटल कर लेंगे। देन उसके बाद एक सिनारियो ऐसा आ गया, एक सीन हो गया कि भाई हम लोगों को वापस आना पड़ा, यानी काम हो गया था, तो हम लोग फिर वापस आए तो फिर अब मैं बोला कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया हूँ। बाद में फिर सर को मेरे फ़ोन लगाया वापस से, तो उन्होंने वही कहने लगा कि यार मैंने रेजिग्नेशन तो तुम्हारा डाल दिया है, अब रेजिग्नेशन वगैरह सब कुछ उन्होंने सबमिट कर दिया ऑलरेडी, तो अब मुझे रीजॉइन करना पड़ेगा। अब रीजॉइन करना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे रीजॉइन करो। और रिटेल की मैं एक ख़ास बात बताऊँ, रिटेल में आप लाख कितना भी काम किए हो रिटेल में आप, लेकिन कोई भी नई कंपनी में जाओ या फिर आप जिस कंपनी में काम छोड़ चुके हो वापस से उसी कंपनी में जाओ, आपको वही सैलरी मिलेगी। आपको कोई बढ़ के सैलरी नहीं देने वाला कि एक्सपीरियंस है, हाँ बंदे के पास एक्सपीरियंस है तो बंदे को चलो सैलरी बढ़ा के दी है 2000 3000, जैसे कि नॉर्मल केसेस में होता है कि ये बैक ऑफिस लाइन में भी चले गए, तब भी वो लोग एक निगोशिएट करके हाँ भाई एक सैलरी थोड़ी सी बढ़ा के ले सकते हैं कि भाई मैंने फला फला कंपनीज़ में काम किया है, इतना मुझे एक्सपीरियंस है, इतना सब कुछ है, तो कहीं पे भी जाओ तो हम थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन रिटेल में ऐसा नहीं है, रिटेल में आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। आपको बहुत यानी कि बहुत रेयर कोई कंपनी हो तो वो आपको थोड़ा सैलरी बढ़ा के दे दे, और वहाँ मेरी गाड़ी आके फंस गई। अब बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अब वो कंपनी है ही नहीं, वहाँ से जॉब छूट गया हूँ। एंड देन गाड़ी है, तो अब गाड़ी है तो गाड़ी के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह है, ईएमआई वगैरह है, वो सब मुझे ही देखना है, एवरीथिंग। अब देन सबसे ज़्यादा बर्डन तो मुझे एक्चुअली गाड़ी की ईएमआई का ही है अभी, क्योंकि मैं अपने ही यानी कि जॉब के जो पैसे आते थे उसी से मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल करता था। अब सीन ये हो गया कि मैं जॉब सर्च करना शुरू किया। अब जॉब सर्च कर रहा हूँ, 2 दिन से 3 दिन से कर ही रहा हूँ, जब से आया हूँ तब से ही सर्च करने में लगा हूँ, या ऐप वो ऐप, ये कंसल्टेंसी वो कंसल्टेंसी, हर जगह बात कर ली। 2 जगह इंटरव्यूज़ भी दिए, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो, ये सब इंटरनेशनल बीपीओ कोई बैक ऑफिस थे वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए। एक जगह इंटरव्यू दिया तो उन्होंने असेसमेंट टेस्ट लिया, उसमें 60 मार्क का कुछ असेसमेंट टेस्ट था, उसमें मेरा 48 आया, 12 मार्क्स से मैं फ़ेल हो गया, और 12 मार्क्स से फ़ेल होने की वजह से वो लोग ने मना कर दिया। अब बाद में फिर एक और जगह जॉब की बात किया, तो वो भी मेरे इधर ही है, कहीं है वो कोई कंपनी, फर्स्ट सोर्स करके कोई कंपनी है, वहाँ पे चैट प्रोसेस में वहाँ अप्लाई किया। जब वहाँ अप्लाई किया, वहाँ इंटरव्यू दिया, और यानी कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ मेरा, यानी कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू दिया भी मैंने। और दोपहर में कुछ 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग उतने टाइम के पास मुझे कॉल आया, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ समथिंग वो सब पूछा, और सब इंग्लिश में ही बोला मैंने। और कंपनीज़ के बारे में थोड़ा पूछने लगा कि आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया है वो एक्चुअल में करती क्या है, उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, तो वो सब बताया, मतलब जो जो मालूम है वो बताया मैंने। देन उसके बाद फिर कंसल्टेंसी वालों को फीडबैक गया मेरा। अब जब फीडबैक गया तो वो एचआर की तरफ से फीडबैक ये था कि बंदा हिंदी में बात कर रहा था। अब मैं जब सुना मेरा दिमाग एकदम से ख़राब हो गया कि वो एचआर कहने लगा कि इसका कम्युनिकेशन फेलियर है, और कम्युनिकेशन फेलियर होने की वजह से ही इज़ रिजेक्टेड। तो अब मैं बोला अब मैं क्या करूँ यार, अब जॉब तो है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इंटरव्यूज़ दिए, दोनों डेंजर, सबके सब चले गए, अब कुछ है ही नहीं। अभी भी फ़िलहाल एक जगह और इंटरव्यू दिया हूँ, वो भी फ़ोन पे ही इंटरव्यू दिया हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं, और अभी देखते हैं और अभी कहाँ क्या इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं पे भी जाओ, क्वालिफ़िकेशंस का यही हाल है, डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, काम करोगे भी 15, हम लोग 15,000 की सैलरी कमाने के लिए 15वीं तक पढ़ते हैं। बीकॉम कर लिया, कोई बीएससी कर लिया, कोई किसने क्या कर लिया, किसी ने कोई ना कोई फील्ड में ग्रेजुएशन कर लिया, तो यही हालत होती है अभी। यही एक्चुअली जो मेन जो थिंग है ना, यही है कि तुम लाख कितना भी यानी ग्रेजुएशन कर लो, 15 तुम अपनी कवर कर लो किसी भी फील्ड से, किसके लिए, 15,000 सैलरी के लिए, 14,000 सैलरी के लिए, यानी कि और बाद में फिर उसी में से यानी कि आगे तुम्हारे का प्लान है, वो प्लान के हिसाब से चलो, वो प्लान के हिसाब से चलते रहना पड़ता है कि भाई हमको एक कोर्स करना है, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमको करना है। ये कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया, कुछ पैसे जमा करके कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिर टेंशन में ये चीज़ की टेंशन रहती है कि भाई
फ़लाना चीज़ का कोर्स किया हूँ, तो अब मैं इंटरव्यू दूंगा तो क्या लगता है कि मैं जॉब मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम इतना टाइम देते हैं, सब कुछ देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं उसमें, टाइम, पैसा, दिमाग, एवरीथिंग, सब अपनी मेहनत सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ खास मिलता नहीं है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करना एक फालतूगिरी है या कभी कभी लगता है कि नहीं भाई, नहीं, क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और है एक हिसाब से ज़रूरी भी है। लेकिन अभी कैसा जो सिनारियो चल रहा है, जो भी कंडीशन है आसपास हमारी, उसको देख के तो लगता है भाई कभी कभी कि कोई स्किल सीख लेना बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ही ज़्यादा सही है। कोई भी स्किल सीख लेना मार्केट में, कोई भी स्किल सीख लेना। तो एक टाइम तो ऐसे ही था कि मैं भी सोचा कि मैं 12th छोड़ दूँ, 12th कंप्लीट करके छोड़ देता हूँ, कोई काम सीख लेता हूँ। अब काम सीखने गया तो किसी ने मुझे रखा नहीं, बहुत जगह देखा, 2 व्हीलर का मुझे काम सीखना था, किसी ने रखा नहीं। फिर मैंने सोचा कि लो भाई डिग्री वगैरह कर लेते हैं, और अच्छा है कि मैंने गैप नहीं लिया था, क्योंकि मैंने 12 के और 13 के बीच के एडमिशन्स के टाइम पे जो भी एक टाइम था, तो मैंने उस वक्त उतना मैंने करना शुरू किया था जॉब, और मैंने सोचा कि भाई अब मैं सिर्फ काम ही करूँगा, कोई ना कोई हुनर सीख लूँगा, कोई स्किल सीख लूँगा। 2 व्हीलर हो गया, न तो 4 व्हीलर का कोई ना कोई काम सीखना होगा। तो ऐसा हुआ कि अब किसी ने रखा नहीं, और डिग्री भी कर लिए हैं, अभी फ़िलहाल जॉब तो है नहीं, लेकिन देख रहे हैं, पर वाला बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अभी सर्च कर रहा हूँ, अभी एक जगह और मिला है, अभी देखो पता नहीं क्या होता है वहाँ पे, कैसा क्या है, क्योंकि अभी के टाइम पे जॉब मिल भी रहे हैं, तुम डिग्री कर लो, तुम 12th कर लो, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुमको जाके करना क्या है? टेलीकॉलिंग, या फिर रिटेल में जाओ, माल लगाओ। है वो काम बेशक, अरे वो काम है अपना, ये लोग क्या कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ना शुक्रानापना कर देते हो, अब वो अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है, हम लोगों की भी एक एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि काम ही वही है। और कॉलिंग में भी जाओगे तो आपको क्या काम मिलेगा? बैंक के इंश्योरेंस बेचो, न तो फिर एयरटेल के कार्ड्स बेचो, यही सब काम मिलता है मोस्टली, और उसमें भी सैलरी मिलती नहीं है टाइम पे। मेरे खुद के कितने फ्रेंड्स वगैरह करते थे, तो कोई एयरटेल में करता था, कोई वोडाफोन के इसमें कोई लगा हुआ था कार्ड में, सैलरी उनको बोला गया स्टार्टिंग के 12, 12,500, 13,000 आपको सैलरी देंगे। उन्होंने 12 कंप्लीट ही किया था, उसके बाद वो लोग लगे थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, उस वजह से वो लोग जॉब पे लगे थे। वो जाते थे मलाड में, मलाड ईस्ट में समथिंग, वो लोग जाके वहाँ पे वो लोग काम करते थे, उनका ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ जाता था, और महीने का उनको सैलरी हाथ में कितनी आती थी? 6,000, 5,000। जब पूछें क्यों, तो बोलते हैं कि यानी कि तुमने कुछ खास सेल नहीं किया है, ये सेल नहीं किया है। तो ऐसा होता है, यानी कि तुम कितना भी कुछ भी करो, तुमको जाके करनी है टेलीकॉलिंग ही। तुम इंश्योरेंस बेचो, बैंक के कार्ड्स बेचो, वही हाल है। अभी एक और सीन हुआ है, और वो बहुत ज़बरदस्त वाला सीन है। मैं बाद में फिर कभी ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसमें, क्योंकि वो इतना डेंजरस वाला था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत डेंजरस था वो मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ शायद नेक्स्ट टाइम फिर भी, लेकिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ पे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा भी। तो अभी तो फ़िलहाल जॉब ढूंढने में लगे पड़े हैं, देखते हैं अभी कल या परसों, कल का आई थिंक एक डेट है इंटरव्यू का, तो कल का हो जाए तो अच्छा रहेगा। फ़िलहाल एक एक यानी कि सोर्स रहेगा कहीं से थोड़ा बहुत, यानी कि सैलरी आने का, तो मैं अपने जो भी एक्सपेंस वगैरह है थोड़ा घर में फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ वापस से। क्योंकि अभी 3 या 4 ही दिन हुए हैं मुझे, अभी फ़िलहाल तो जॉब है नहीं, लेकिन बस आई होप सो कि आई गेट अ न्यू जॉब, आई स्टार्ट टू वर्क अगेन। देखते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मेरा फ़ोन एक्चुअली चोरी हो चुका था, चोरी हो गया था, तो मेरे जितने भी उसमें जो भी टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनानी थी वो सब मैंने उसमें लिख के रखे थे। मैंने सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने कोई बुक कैरी नहीं की, और सिर्फ बुक इसलिए कैरी की कि मैंने डायलॉग्स वगैरह जो भी लिखने थे, जोक्स वगैरह लिखने थे रोस्टिंग वीडियोस के लिए, तो वो सब मैंने लिख दिए थे बस। लेकिन जो मेरे आइडियाज़ थे, जो भी मेरे ढेर सारे मीमी के मैंने टैम्पलेट वगैरह सब जमा करके रखे थे, तो वो सब के सब तो गए, और फ़ोन चोरी हुआ, सब कुछ हुआ, और पुलिस में कंप्लेंट किया तो पता है मिलता है क्या, तो नहीं मिला। तो उस वजह से फिर अभी वापस से शुरू किया हूँ, और अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए, और मेरे ब्लॉग चैनल पे भी थोड़ा बहुत इंगेजमेंट आए, तो आप लोग शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, चैनल को लोगों तक पहुँचाओ,
और चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करो। तो तब